नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि झारखंड में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को लेकर के कोई अपडेट है हमारे पास या नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को 2500 रुपया बढ़ाने को लेकर के कई बार चर्चाएं हो रही थी। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को झारखंड में कब से मिलेंगे 2500 रुपये, कब से मिलेंगे 2500 रुपये और इसकी पूरी सच्चाई क्या है। अब यहाँ सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलने वाले हैं 2500 रुपये। तो इसके पीछे की क्या अपडेट है, आइए मैं आपको पूरी विस्तार से चर्चा करता हूँ। दोस्तों, अभी आप लोगों को पता होगा कि बिहार में पहले 400 रुपये मिल रहे थे पेंशन, उसे बढ़ा करके अभी 1100 रुपये कर दिए हैं। जब वहाँ पर बिहार में बढ़ सकता है तो हमारे झारखंड में तो ऑलरेडी 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो इससे बढ़ा करके 2500 रुपये क्यों नहीं मिलने चाहिए। आज के इसी सेशन पर हम पूरी कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। क्या आप लोग अभी हमको बताइए, 1000 रुपये जो पेंशन मिल रहे हैं, चाहे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है, तो क्या आप लोगों को 2500 रुपये मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, आप लोग कमेंट करिएगा। आइए अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये जो पेपर की कटिंग है, ये पुराना पेपर का कटिंग है, लेकिन हम आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आए क्योंकि इसमें कुछ आप लोगों के लिए सच्चाई जुड़ी हुई है। इस पेपर के कटिंग से हम कंपेयर करने वाले हैं जो आने वाले पेपर कटिंग होगा उसमें। विधवा दिव्यांग महिलाओं को 2500 रुपया देने के लिए विपक्ष ने आवाज़ उठाया था, जिसमें यह कहा गया था कि जिस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहे हैं, उसी के तर्ज पर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये देने चाहिए। तो इसी को चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आप लोगों के बीच में आवाज़ उठाए गए थे। इसमें से जो विपक्ष के हैं, जो चमरा लिंडा जी हैं, उनका ये कहना था कि जो वृद्धा लोग हैं, विधवा लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं, तो उन लोगों को जो 1000 रुपये मिलते हैं वो काफ़ी हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटमेंट उनका आया था चमरा लिंडा जी का कि कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने तिवारी को जवाब देते हुए, यह 3 विभाग का मामला है, इसकी तुलना मैया सम्मान योजना से नहीं की जा सकती है क्योंकि कंसेप्ट अलग है। मैया सम्मान योजना समाज में शिक्षा ला रही है, स्वास्थ्य ठीक कर रही है और कुपोषण दूर कर रही है, साथ ही महिलाओं को सशक्त भी बना रही है। इस पैसे को एक माँ अपने बच्चे सहित कई ज़रूरतों में खर्च कर रही है, जबकि वृद्धा पेंशन खैनी चूना के लिए मिलता है। इससे वृद्ध सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करते हैं। मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि यदि केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ाना चाहती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए तो 2 लाख रुपये दे रहे हैं, केंद्र चाहे तो वह भी 2 लाख रुपये कर दे, जिससे पुनर्विवाह के लिए 4 लाख रुपये मिलेंगे। दोस्तों, पुनर्विवाह के लिए आप लोगों को पता होगा कि राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई भी महिला जो विधवा है वो फिर से शादी करना चाहती हैं तो उनके लिए 2 लाख रुपये झारखंड सरकार दे रही है। अब यहाँ ये जो पेपर का कटिंग दिखाने का मतलब मेरा ये रहता है कि जिस तरह से बिहार में पेंशन की पैसे 400 रुपये से बढ़ा करके अभी 1100 रुपये कर दिए गए हैं, उसी के तर्ज पर झारखंड सरकार जो ये बहाना कर रही है कि पैसे हम नहीं दे सकते हैं, तो जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, क्या वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो वो आप लोगों पर छोड़ देते हैं कि आप कमेंट करिएगा कि आप लोगों को 1000 की जगह 2500 रुपये मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो यही सारी पेपर हैं। जब आप लोगों के बजट सत्र में इन चीज़ों पर चर्चा हो रही थी तो वहीं पर कहा गया था कि आप लोगों को जो अभी 1000 रुपये मिल रहे हैं, उन चीज़ों को बढ़ा करके जो 2500 रुपये किए जाने चाहिए, वही सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने जान लिया। आइए अगले अपडेट की ओर देखते हैं। ये अपडेट आप लोगों के लिए बेहद खास हो जाते हैं। खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे जगहों पर अभी भी पेंशन नहीं मिले हैं। तो पेंशन जो नहीं मिले हैं, कौन सा पेंशन नहीं मिले हैं, तो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना जो है वो आप लोगों को नहीं मिले हैं। और जो मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना है, उनके जो 1000 रुपये हैं सभी को मिल गए हैं। तो जो आप लोगों को इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यों नहीं मिला है। इनका यहाँ पर कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान द्वारा चलाए जा रहे पेंशन योजना है, जिसमें 24 जिलों को पैसा जो है वो 320 करोड़ रुपया, ये पुरानी पेपर की कटिंग है,
तो मैंने आप लोग यहाँ से पकड़ के चलिए कि केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान द्वारा जो पेंशन योजना चलाए जाते हैं वो आप लोगों के लिए चलाए जाते हैं, ठीक ना। इसमें ये होता है कि कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है, बाकी पैसा जो है वो राज्य सरकार देती है। तो केंद्र सरकार जो है वो 200 रुपया देती है और राज्य सरकार उसे 800 रुपया देती है, तब आप लोगों को 1000 रुपये मिल पाते हैं। ये किसके केस में होते हैं? तो जो अंशदान है, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर के पैसे देते हैं, उसमें ये होता है। लेकिन मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में जो आप लोगों को 1000 रुपये दिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार देती है, इसलिए आप लोगों को सही समय पर पैसा जो है वो मिल जाता है। इसका जो 1000 है राज्य सरकार वाला, वो जून महीने तक आप लोगों का क्लियर हो गया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में कि इन लोगों को 3 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्क समझिए, ये राज्य सरकार देती है अपने बलबूते पर, इसीलिए आप लोगों को मिल गए हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला करके देते हैं, इसीलिए आप लोगों का पैसा नहीं मिला है। हालांकि अब आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र और राज्य का जो अंशदान योजना है, उसीलिए आप लोगों का पैसा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो भी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएंगे, जो कि 4 महीने बाद एक साथ में 3000 रुपये मिले थे। ये पिछले बार की रिपोर्ट है। इस बार भी हो सकता है कि आप लोगों को जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है वो 3 महीने के बाद एक साथ ही आप लोगों को मिल जाए। ऐसा भी यहाँ पर पिछले बार हुआ था कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना जो है उसमें से एक बार में 3 महीने के पैसे 3000 रुपये भेज दिए गए थे। तो आप लोगों का जो 2 महीने से नहीं आए हैं, तो फिर इस बार जो है आप लोगों को जुलाई में 3 महीने के पैसे एक बार में भेज दिए जाएंगे, जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला होंगे, ठीक है। अब आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये के पैसे जिस तरह से महिलाओं को मिल रहे हैं, उसी तरह अगर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के केस में भी 2500 रुपये मिलते, तो ये जो सरकार ने कहा है चमरा लिंडा जी ने कि वृद्धा लोगों को सिर्फ खैनी चूना के लिए दिए जाते हैं, तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक पल के लिए मान लेता हूँ कि सिर्फ वृद्धा लोगों के लिए ये जो है खैनी चूना के लिए। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो दिव्यांग हैं। दिव्यांग लोगों को पैसे की ज़रूरत होते हैं क्योंकि वो कमा नहीं सकते हैं। ये बातें सरकार को समझनी चाहिए। दूसरी बातें, जो आप लोगों के लिए विधवा महिला हैं, उनके बच्चे को शिक्षा को लेकर के या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के और भी जो ज़रूरतें हैं वो विधवाओं के साथ कौन पूरा करेगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। जो आपने स्टेटमेंट दे दिया कि वृद्धा लोगों को लिए वृद्धा पेंशन जो 1000 रुपये दिए जाते हैं खैनी चूना के लिए, तो चलो उसके लिए ठीक है। लेकिन दिव्यांग और विधवा महिला के बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? अगर आप देखते हैं तो कमेंट करिएगा दोस्तों। अब ये देखिए, ये क्या है, बिहार में पहले आप लोगों को मिल रहे थे 400 रुपये, लेकिन उसे बढ़ा करके जब 1100 रुपये किए जा सकते हैं, तो फिर हमारे झारखंड में 1000 रुपये को बढ़ा करके उसे 2500 रुपये क्यों नहीं किए जा सकते हैं? इसे बढ़ाना बेहद ही ज़रूरी है और इस चीज़ों के लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाते जा रहे हैं शुरू से ही। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइएगा। इससे होगा ये कि आप ही लोगों को फ़ायदा होने वाले हैं, वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को। अगर 2500 रुपया आप लोगों को मिलते हैं तो आप ही लोगों को जो जीवन जीने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया कि जिस तरह से यहाँ बढ़े हैं उसी तरह से आप लोगों का भी डिमांड है। हालांकि कुछ दिन पहले जो दिव्यांग लोग हैं वो रांची में जाकर के घेराव किए थे और वो 2500 रुपये की मांग किए थे। तो वो अभी तक फिर उसका जो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ पाए हैं कि आप लोगों को बढ़े या नहीं बढ़े हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। अब यहाँ पर जो आप लोगों का अपडेट आ जाते हैं, तो आप लोगों का जो 2500 रुपये जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के 2500 रुपये देने की बात है, वो आप लोगों का कब घोषणा आएगा पता है? जब इलेक्शन होने वाले रहेंगे। अभी तो आप लोगों का इलेक्शन ख़त्म हो गया है, तो अभी नहीं बढ़ाएंगे। फिर जब इलेक्शन नए आएंगे उस टाइम आप लोगों का बढ़ाएंगे। शुरू में आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत सारी वादे किए थे, जिसमें कहा गया था कि आप लोगों के लिए जो अभी 5 किलो राशन मिलते हैं उसे बढ़ा करके 7 किलो किए जाएंगे, ठीक है। तो वो अभी कुछ उसका सुनवाई नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को बोला था कि 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेंगे, वो भी कुछ नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिहार में बढ़ा है उसी चीज़ को लेकर के आप लोगों को भी बढ़ना चाहिए। बस हम इतने जानते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।